हाँ भाई, स्टार्ट करें। आज का टॉपिक बॉन्ड ऑर्डर। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बॉन्ड ऑर्डर समझ में नहीं आता, बॉन्ड ऑर्डर समझ में नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ ये बात सही है, इंपॉर्टेंट तो है। नीट में 1 नंबर का आना कन्फर्म है। एक क्वेश्चन नीट में बॉन्ड ऑर्डर से आना श्योर फिक्स है, और बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है 3 4 5 मार्क्स जो भी आ जाए। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का, वो आज हम सीखने वाले हैं। 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। होता क्या है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी नहीं यार, डिफरेंस है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच का। ठीक है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है, आर्बिटल्स बनाए जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में क्या होते हैं, आर्बिटल्स बनाए जाते हैं। अभी हम बता रहे हैं ये आर्बिटल्स कैसे बनता है, परेशान मत हो। ठीक, ये जो है इतना, ये s के लिए है, कौन सा s, 1s। ये आर्बिटल्स 2s, और ये आर्बिटल्स जो है वो 2p। हमको मालूम है s में सिंगल आर्बिटल होता है, p में 3 आर्बिटल्स होते हैं। ठीक, आर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग्स होती है। 3 साइंटिस्ट आए, कौन कौन से, आबाउ, पाउली और हुन। तीनों साइंटिस्ट का अपना अपना प्रिंसिपल था, रूल्स था, उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हैं इसमें। कैसे, आबाउ आए, आबाउ ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग्स होती है वो हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग्स कहाँ होगी, उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग्स होगी जहाँ पे एनर्जी सबसे कम हो। सबसे कम एनर्जी कहाँ पे है, 1s में है, तो सबसे पहले यहाँ पे फील करेंगे, उसके बाद ऊपर, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब अगर एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी का असेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं है, क्लियर? क्या एनर्जी का असेंडिंग ऑर्डर है, एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कहाँ फीलिंग्स करेंगे, इसमें, फिर यहाँ। अच्छा, इन ऑर्बिटल्स को नाम भी दिया गया, इनकी नेमिंग भी की गई है। ठीक, जैसे इसको बोलेंगे 1s बॉन्डिंग, इसको बोलेंगे 1s एंटी बॉन्डिंग, b मतलब बॉन्डिंग, स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? ये 1s बॉन्डिंग, ये 1s एंटी बॉन्डिंग, तो ऐसे ये 2s है तो इसको क्या बोल देंगे, 2s बॉन्डिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, 2s एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? अच्छा, यहां पे आएंगे तो क्या है, ये p है, कौन सा है, p है, 2p है, तो क्या बोलेंगे, 2p x बॉन्डिंग, 2p y बॉन्डिंग, 2p z बॉन्डिंग। ये सारे बॉन्डिंग है, तो ये क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 2px एंटी बॉन्डिंग, 2py एंटी बॉन्डिंग, 2pz एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? नेमिंग पता चला ऑर्बिटल्स का, ये क्या है, ऑर्बिटल्स, इन्हीं के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फिल किया जाएगा। अब बात आता है कि बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल्स का कैसे निकालते हैं। इसको हमने इसी वजह से बताया है, नीट में तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नीट में तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन करेंगे, बट बोर्ड एग्जाम में ये हमें बना के दिखाना पड़ता है। अगर क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर का आएगा तो हमको ये भी बना के दिखाना पड़ता है, नेमिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल्स में गया, तो हमें ऑर्बिटल्स का नाम ही नहीं पता, तो हम कैसे बताएंगे इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पूछेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो कैसे बताएंगे, नाम पता होगा तभी ना बताएंगे, इसीलिए इसको बता रहे हैं। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर की बात आई कि बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकालना है। जैसे पूछ लिया कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना ये मॉलिक्यूल्स, कार्बन और ऑक्सीजन से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें इसका। हमको मालूम है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले रहे हैं, 1s2 2s2 2p 2, 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन खत्म। ऑक्सीजन का करेंगे 1s2 2s2 2p 4, 4 2 6 2 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एटॉमिक नंबर 8 है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखेंगे कि इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आए। 1s कौन सा है, ये क्या है, 1s है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1s में, 4। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, 1s में भरे जाएंगे। 1s हमको ये दिख रहा है, 1s ये दिख रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया कि पहले एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल किया। टोटल कितने हैं, 4। अभी हमने कितना फिल किया, 1। कितने बचे, 3। अब देखो यहीं पे जो 3 साइंटिस्ट थे उनका काम स्टार्ट हो जाता है। आबाओ ने क्या कहा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग वहाँ होगी जहाँ पे जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा। तो जब हमको मालूम है ऐसे ये एनर्जी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जब बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब सबसे कम एनर्जी किसका होगा, सबसे नीचे जो होगा। तो इसका एनर्जी सबसे कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहाँ पे होगी, सबसे पहले यहाँ पे होगी। आबाओ का काम खत्म। ठीक, अच्छा, अब दूसरे साइंटिस्ट जो थे पाउली और हुंस, उन्होंने क्या बताया। पाउली साहब ने बताया कि जब भी किसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग्स करते हैं तो एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग्स किया, ये कैसा स्पिन है इसका, अपवर्ड है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। पाउली साहब ने क्या बताया कि एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट स्पिन के होते हैं, डायरेक्शन का कैसा रहता है, डिफरेंट, चेंज रहेगा। ठीक, हुंस साहब थे, उन्होंने क्या बताया। हुंस साहब ने बताया कि किसी भी ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स होती है तो तब तक पेयरिंग नहीं करा सकते इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स में, जब तक सेम एनर्जी लेवल के सारे ऑर्बिटल्स को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, जिसका यूज अभी यहाँ ऊपर आने वाला है। ठीक, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन थे 1s में, यहाँ पे देखो 2 ये टोटल 4, 2 तो यहाँ फिल हो गए, 2 यहाँ पे फिल हो गए, टोटल 4 खत्म। अच्छा, ये साइड वाला क्या है, अरे ये बोर्ड का लोचा है, ऐसे ऐसे बनता है, ये मेन है, इसी को हमें ध्यान देना है। 2 2 4 हैं तो 2 इधर कर दिए और 2 इधर कर दिए, क्लियर। 2s की बात करेंगे, ये भी 2s ये भी 2s, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4, 2 यहाँ है 2 यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। 2s की बात हो रही है, फिर से क्या करेंगे, सेम चीज 4 भर देंगे। अरे ये मत सोच लेना कि 4 4 8 हो गया, मेन ये है, ये जो बीच का है ये मेन है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, क्लियर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ। पी की बात आई, पी में इलेक्ट्रॉन यहाँ है 4 ये है और 2 ये है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। अब यहीं पे हुंस साहब ने क्या बताया था कि पेयरिंग तब कराते हैं जब उस ऑर्बिटल के सेम एनर्जी लेवल पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन कम से कम मिल जाए। इसका मतलब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, यहाँ पे आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या दूसरा यहाँ पे रखेंगे, नहीं, दूसरा यहाँ पे तब तक नहीं रखेंगे जब तक, देखो ये एक ही लेवल में है ना, ये दोनों एक ही लेवल में है, इसका क्या मतलब हुआ, दोनों का एनर्जी जो है वो सेम है। हुंस साहब ने यही तो बोला था कि जब एनर्जी लेवल सेम हो तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनको कम से कम एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उसके बाद ही हम पेयरिंग करा सकते हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो एक इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स और होनी है। अब ऊपर चले जाएंगे, नहीं ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आबाऊ साहब ने क्या कहा था कि जब लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे भर जाएंगे तभी अपर में जाएगा। तो अभी कितने भरे, 2, तो हम क्या करेंगे, अब पेयरिंग कराएंगे, क्योंकि 2 जो सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स थे उनमें एक मिल चुका है हुंस के अकॉर्डिंग। ठीक, तब यहाँ पे एक फिलिंग कराए तो यहाँ पे फिलिंग करा दिया हमने, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप कर दिए, 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2, अब तो यहाँ भर नहीं सकते तो ऊपर चला जाएगा, 1 और 1 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 6। पी में 6 इलेक्ट्रॉन पी में यहाँ पे फिलअप हो गए, क्लियर। अब जब ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए, समझेंगे इसको, बॉन्डिंग है 2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं जाएगा, 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, 6 यहीं पे हो गए, वहां पे कुछ जाने लायक बचा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे तो वहां पे क्या करेंगे। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर का छोटा सा फार्मूला, हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हमने डिफिनेशन ही बताया था, क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे, हाफ को तो ऐसे ही लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। अच्छा, बॉन्डिंग कौन सा होता है, नीचे का जो रहेगा वो बॉन्डिंग रहेगा, ऊपर का क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग, हमने बताया पहले ही। तो ये क्या है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 2, ये कैसा है, एंटी बॉन्डिंग, इसको काउंट नहीं करेंगे अभी, किसको काउंट करेंगे, सिर्फ बॉन्डिंग को करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2, इसमें भी नीचे का ये, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 2 4, यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 2 8 और 2 10, टोटल नंबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10।
माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग काउंट कर लेंगे, एंटी बॉन्डिंग अपर वाला होता है, ये एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब 2 2 4, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, हाफ 10 - 4 कितना हो जाएगा ये 6/2 इज इक्वल टू 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया कार्बन मोनो का कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3। क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3। अच्छा, अब एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का जब बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो हमें वहां पे ध्यान देना है कि उस मॉलिक्यूल्स का जो टोटल एटॉमिक नंबर आ रहा है, टोटल एटॉमिक नंबर आ रहा है वो 14 आ रहा है या फिर मोर देन 14 आ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 14 होगा तो ऐसा ऑर्बिटल्स बनाया जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 14 या फिर 14 से कम, ठीक है, या तो इक्वल टू 14 हो या फिर 14 से कम हो, तो सेम इसी तरह का ऑर्बिटल्स बनता है। समझे, समझो बात को। 14 से अगर कम ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक नंबर तो निकाल लेंगे, जैसे कार्बन ऑक्सीजन का पूछा, तो कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 से 14, 14 हमको मालूम पड़ गया 14 है, हमने इस तरह का बना दिया, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करके। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, जैसे ऑक्सीजन की बात कर लिए, अब ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, क्या हो गया 16, 14 से क्या हो गया ज़्यादा। अब एटॉमिक नंबर क्या हो गया 14 से ज़्यादा हो गया। जब 14 से ज़्यादा हो जाए एटॉमिक नंबर किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो थोड़ा सा सिर्फ चेंजमेंट इसमें होता है। कहाँ पे चेंजमेंट होगा, क्लियर, जो ये रहता है, ये ऑर्बिटल्स है जो p का, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जस्ट बस पलट देंगे, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ पलट दिया जाएगा, नाम वही, ठीक है, नाम क्या रहेगा वही। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये 2p है, ये भी 2p है, तो नाम क्या लिखेंगे 2p। अब बात आती थी x y या z, तो ये कहाँ था, ये ऊपर था, क्या था z, तो वही लिखेंगे z, 2p z बॉन्डिंग। ये क्या था 2p x बॉन्डिंग, ये क्या हो जाएगा 2p y बॉन्डिंग। सिर्फ इसको पलट दिया जाएगा अगर एटॉमिक नंबर 14 से ज़्यादा हो जाए। क्लियर, 14 से अगर ज़्यादा एटॉमिक नंबर आ जाए किसी मॉलिक्यूल्स का, तो इसको सिर्फ इन्वर्ट कर दिया जाता है बस। अब जैसे ऑक्सीजन की हमने बात की, ठीक है, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लेते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर, एटम्स कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 2, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ 2 यहाँ 4, क्या करेंगे इसको फिल कर देंगे 4। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने हो गए 4, यहाँ भी फिल कर देंगे ऐसे ही। रूल्स हमने बता ही दिया फिलिंग का क्या तरीका होता है। क्लियर, अब P में देखेंगे 2P में कितने इलेक्ट्रॉन 4 और 4 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे 8। रूल्स हमको पता है, पहले यहाँ पे फिल होगा देन यहाँ पे फिल होगा, जैसे फिल कर रहे हैं सेम ऐसे ही फॉलो करना है, क्योंकि साइंटिस्ट ने यही तरीका बता रखा है फिलिंग का। अगर इसको नहीं फॉलो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन है 8, फिर कितने हुए 6, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, अब 2 ऐसे ही भरा जाएगा, सही है नहीं, जब ये सेम ऑर्बिटल्स सेम ही एनर्जी लेवल पे हैं तो एक इनके पास आएगा और एक इनके पास आएगा। ठीक समझे, क्योंकि हुन साहब ने क्या कहा, हुन साहब ने यही तो कहा था कि जब तक सेम एनर्जी लेवल पे सारे ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए तब तक पेयरिंग नहीं होगी। तो ये सेम ही पे हैं, तो इस वजह से इनको भी चाहिए और इनको भी चाहिए। अगर अब इलेक्ट्रॉन बच रहा होता तब पेयरिंग होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं। क्यों, क्योंकि 2 4 6 और 2 8, 8 ही थे, 4 4 8 थे ना, 8 यूज हो गए, इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका, फिर से वही फार्मूला, हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नीचे का बॉन्डिंग ऊपर का एंटी बॉन्डिंग होता है, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितना है 2 2 4 और 6 10, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हुए 10। एंटी बॉन्डिंग काउंट करेंगे 2 2 4 और 2 6, कितना आ जाएगा ये हाफ, ये आ जाएगा 4 और 4/2 इज इक्वल टू 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया ऑक्सीजन का भाई, बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, ऑक्सीजन O2 प्लस O2 माइनस, इनमें बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, किसका
कम होगा। हमने क्या किया, ऑक्सीजन का निकाल लिया, कितना आया 2। अब क्या करा, O2 प्लस प्लस साइन आ जाए, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जरा सा चेंजमेंट करेंगे, एक ऑक्सीजन पे तो 8 रहेगा, दूसरे ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम, मतलब 7। यहाँ एक कम, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक कम, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। अब आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 और 3 7, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम। ठीक, और जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एंटी बॉन्डिंग में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एंटी बॉन्डिंग में जब कम हो गया तो अभी टोटल एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे, 6। अब एक क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे ना। और ये 5 जब लिखेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 5/2 2.5। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 2। ऑक्सीजन प्लस का कितना आया, 2.5। O2 माइनस का भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, प्लस चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन एक कम, माइनस चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, O2 का हम बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो यहाँ पे पेयरिंग करा देंगे। बॉन्डिंग पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, बॉन्डिंग तो देखो जैसे था वैसे ही है, तो बॉन्डिंग तो 10 ही रहेगा। एंटी बॉन्डिंग में फर्क पड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, तो यहाँ पे जब 9 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब क्या हो गया, ये 7 हो गया, जब 7 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3, आंसर कितना आ जाएगा 1.5। आंसर कितना आया 1.5। O2 माइनस का कितना आया 1.5। अब अगर बात करें कि बॉन्ड ऑर्डर इन तीनों में किसका ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा O2 प्लस, देन O2 और उसके बाद O2 माइनस। रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखो। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का, देन O2 का और उसके बाद O2 माइनस का। क्लियर। अब समझो बॉन्ड ऑर्डर से और भी कितनी की चीज़ें आसान हो जाती है। बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया। देखो, बॉन्ड ऑर्डर जिस मॉलिक्यूल्स का जितना ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल्स उतना ही ज़्यादा मोर स्टेबल रहेगा, और जितना ही ज़्यादा मोर स्टेबल रहेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रहेगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा उसका उतना ही कम होगा। ठीक है, स्टेबल है, मजबूत है, मजबूत है इसका मतलब छोटा, ऐसे समझो जैसे ये है, इसको हमें तोड़ना है तो अभी क्या है, इसको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके साइज को बहुत छोटा कर दें, इतना कर दें, फिर कहीं इसको तोड़ो तो जितना साइज छोटा जाएगा उसको तोड़ना उतना ही टफ हो जाएगा। साइज जितना कम, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा तो साइज क्या होगा, कम। अगर स्टेबल ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इतनी चीज़ समझ में आई। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकाल लेते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हमको पता चल जाएंगी। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो स्टेबल ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने से इतनी सारी चीज़ें हमें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक, ये सारी चीज़ें समझ में आई। ओके, अब इसमें क्या बचता है, अब तो कुछ नहीं बचता है। बॉन्ड ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, बॉन्ड एनर्जी हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। अच्छा, दो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। कभी कभी मॉलिक्यूल्स को दे दिया जाता है और पूछते हैं ये मॉलिक्यूल्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कौन कौन से हैं इनमें से वो बताओ। जैसे दे दिया गया, निकाल दें, ओके, इसको रफ कर दिए, समझो। पूछते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे दे दिए कार्बन मोनो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, HF। ठीक है, पूछ लेंगे इनमें से कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें से कौन कौन से हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कॉमन आ जाए, सेम आ जाए, वो दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाते हैं। क्लियर। जैसे बात करेंगे कार्बन मोनो की, कार्बन पे 6, ऑक्सीजन पे कितना हो गया, 8 और 6 14। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन 7, दो मॉलिक्यूल्स 14 सेम हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए कि नहीं हो गए ना, नाइट्रोजन कार्बन मोनो। ऑक्सीजन की बात करें 16 हो जाएगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, नहीं होगा। कार्बन नाइट्रोजन होगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा। फ्लोरीन 9, ये 1 10 हुआ। ठीक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आया। क्लियर। जैसे कार्बन मोनो की बात करेंगे, कार्बन होता है 6, ऑक्सीजन होता है 8 और 6 कितना हो गया 14। नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन होता है 7, दो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो ये कितना हो गया 14। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के। अच्छा, कभी कभी क्या पूछता है कि ये बताइए कि पैरामैग्नेटिक नेचर का है या फिर डायामैग्नेटिक नेचर का है। कोई भी कंपाउंड दे देगा, कोई मॉलिक्यूल्स दे देगा, ठीक है, पूछेगा कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। जैसे ऑक्सीजन को दे दिया, पूछा कि बताओ पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है, कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं, बॉन्ड ऑर्डर जो हमने बताया इसी प्रोसेस से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। क्लियर। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने में किसी भी आर्बिटल्स में, जैसे हमने p आर्बिटल्स बनाया और यहाँ पे
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिल गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिल गया, इसका मतलब हुआ पैरा मैग्नेटिक। ठीक, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड हैं तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हैं, पूरी तरीके से फुल हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है, तो ऐसा मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा, डाया मैग्नेटिक। क्लियर? आई होप आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है ये। थैंक यू।